लेके जा रहा हूँ उस महुआ पर कि जब भी मैं सरकार में आऊंगा तब सभी लोगों को आदिवासी कर दूंगा, घर घर से नौकरियां लगेंगी। आपकी जन अदालत की सबसे बड़ी खबर लाहार क्षेत्र के महुआ में पाल बघेल समाज के कुलगुरु प्रेमदास महाराज की पावन भूमि पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का हुआ अनावरण। देवी अहिल्याबाई होलकर सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाकाल ग्रुप द्वारा एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, जहां पर महाकाल ग्रुप द्वारा देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। इस मौके पर मुख्य रूप से मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त केशव बघेल पहुंचे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आरएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव जानकर साहब एवं मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त केशव बघेल एवं पूर्व विधायक राधेलाल बघेल एवं वरिष्ठ नेता एडवोकेट शंभू दयाल बघेल की अगुवाई में लोक माता अहिल्याबाई होलकर का प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य रूप से एडवोकेट शंभू दयाल बघेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोसापा एवं आरएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव जानकर साहब के एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त केशव बघेल के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम को संपन्न किया गया। इस मौके पर भिंड, दतिया, मुरैना, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश से कई जिलों से पाल बघेल समाज के लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में भिंड जिला पंचायत के उपाध्यक्ष नंदराम बघेल एवं पूर्व विधायक राधेलाल बघेल एवं भिंड जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामशेष बघेल एवं भिंड जिला पंचायत सदस्य राजवीर बघेल मुख्य रूप से मौजूद रहे हैं। इस मौके पर आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पीसी बघेल, परवत सिंह बघेल, देवी अहिल्याबाई होलकर सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं महाकाल ग्रुप द्वारा सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से पूर्व मंत्री सतीश पाल भी मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सिसकुरा के पूर्व सरपंच अमर सिंह बघेल द्वारा समस्त अतिथियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एडवोकेट शंभू दयाल बघेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोसापा का भी आयोजन समिति ने स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया है। कार्यक्रम का संचालन पाल बघेल समाज के वरिष्ठ नेता गणेश बघेल ग्वालियर द्वारा किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी अशोक बघेल ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर पूर्व सरपंच सुखदीन बघेल लाहार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस मौके पर भिंड जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामशेष बघेल के साथ चैनल हेड राजा भैया पाल आपकी जन अदालत भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर मेहगांव विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी एवं भिंड जिला पंचायत सदस्य राजवीर सिंह बघेल भी विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। इस मौके पर रौन नगर पालिका अध्यक्ष रिंकी बघेल एवं वरिष्ठ समाज सेविका डॉक्टर मिथिलेश बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। तो वहीं भिंड जनपद अध्यक्ष श्रीमती सरोज रामकृष्ण बघेल भी इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल हुई, जिन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम में सिहोड़ा से पूर्व विधायक राधेलाल बघेल के साथ दतिया भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मनोहर लाल फौजी भी मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर असवार मंडल अध्यक्ष दलवीर बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर आरएसपी के प्रमुख महादेव जानकर साहब ने क्या कुछ कहा, सुनिए आपकी जनता। दिल्ली में रहता है, जब तक दिल्ली में तुम नहीं जाएंगे साहब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम बोलता है ना, जब तक राष्ट्रीय समाज पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तब धनगरों को आरक्षण नहीं मिलेगा। लिख के रखो। आज मैं दावे के साथ क्यों बताता, 99 member of parliament belongs to the tribal committee. He is opposed to him. RSS is always opposite to him. RSS किल अपोजिट कर रही है तुम्हारे धनगर को अंदर लाने के लिए। ये सब लोग अपोजिट करेगा तो तुम्हें एसटी रिजर्वेशन कैसा मिलेगा जब तक तुम्हारा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। इसलिए कैप्चर द पावर, पहली कुर्सी खींचो, सत्ता ले लो और सत्ता के ओर चलने की कोशिश करो। प्रेम बाबा को आज मैं मांगने के लिए आया हूं। क्या मांगनी चाहिए? तो इस देश के ऊपर राष्ट्रीय समाज पार्टी का राज आना चाहिए और एक दिन यहाँ
मंच में देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समाज पार्टी का आना चाहिए, ये मैं मंगनी मांगने के लिए आया हूं। साथियों, मैं 40 साल घर नहीं गया, मैं गोल्ड मेडल इंजीनियर हूं। मैंने क्या क्या पिया, भला मैंने खुद को दोषी समझकर, दोषी मानकर 40 साल घर से घूम रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस में मैंने देखा तो हमारा कोई एमएलए एमपी नजर नहीं आता था, बीजेपी में हमें देखा तो हमें कोई नजर नहीं आता था। मैं खुद को दोषी मानकर चलने पड़ा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई इलाका छोड़ा नहीं। मैं दावे के साथ बताना चाहता हूं, एक दिन मैं प्रधानमंत्री बन के जरूर आ जाऊंगा यही जगह पर। आई हैव डिजायर। मैं खुद की पार्टी बनाई, झंडा ही मेरा और दांडा ही मेरा बनाया। झंडा ही मेरा और दांडा ही मेरा। मेरा समाज राजा में पैदा हुआ है, लेकिन ताजा क्यों नहीं। आज दुख की बात है, जिस भूमि में मेरे अहिल्याबाई ने राज किया, वो भूमि में मेरे समाज का एक भी एमएलए एमपी नहीं है। अहिल्याबाई का राजपाट करने के लिए पार्टी बनाइए। कहां बनाइए? चौंडी में बनाइए, महादेव जानकर ने। उसका नाम राष्ट्रीय समाज पार्टी है। जिस बाप का बेटा लायक होता है उस बाप की इज्जत होती है, और जिस बाप का बेटा नालायक होता है उस बाप की बेइज्जत होती है। हमें माँ बाप नहीं, हम राजा की औलाद है, लेकिन भीख मांगने के लिए मुझे टिकट दे दो, मुझे मिनिस्टर करो, मुझे एमपी बनो, ये करने की औलाद नहीं बनाना चाहता हूँ। खुद का झंडा और दांडा। मैं सक्सेसफुल कैंडिडेट हूँ मिस्टर महादेव जानकर। दिल्ली में नहीं बनाई, बीजेपी दिल्ली में बनाई, कांग्रेस बंबई में बनी, लेकिन मैंने पार्टी कहाँ बनाई? शंभू बघेल ने जो पुतला लगाया उसके अहिल्याबाई गांव होलकर के गांव में मैंने पार्टी बनाई। तो सबसे ज्यादा मेरा हक है तुम्हारे समाज के ऊपर, और मैं मेरा बेटा नहीं, बच्चा नहीं, दामाद नहीं, कोई नहीं। मैं 40 साल घर पे नहीं गया। मेरी माँ को मैंने कसम खाया है कि मैं तेरे घर पे आऊंगा, लेकिन दिल्ली का हेलीकॉप्टर लेके ही तेरे घर पे आऊंगा। श्री गणेश की खंडे डाल करके आज यहाँ बड़ा भारी भव्य भवन बन गया। हम आपको इस मंच से सत सत बधाई, आपको और आपके ये अहिल्याबाई होलकर के नाम से जो आपका चैरिटेबल ट्रस्ट बना है, उनके सदस्यों को, और खासकर पर्वत सिंह जी ने जिसने जी और जान लगा दी, उसके लिए सत सत बधाई देता था। और सुखदीन बघेल ने उस रथ को हाँका था। आज ये रथ आगे चल रहा है। हमारी कार्यकारिणी जो महुए की है वो सत सत बधाई की पात्र है, जिन्होंने यहाँ आकर के सहयोग किया और काम को आगे बढ़ाया। संकल्प दिलाना चाहते हैं कि समाज में एक नेता जो देश का भ्रमण करे, देश के संगठन को बनाए और दिल्ली तक आवाज करे, पूरे भारत की राजधानियों में आवाज करे। आप लोग तैयार हो इनको अगर नेता बनाने के लिए संकल्प लिया जाए? हाथ उठाओ विश्वास के साथ। ये संकल्प है, सतीश हाथ उठा रहे हैं, तालियां बजाइए, ऐसा व्यक्ति मिलता नहीं है। और लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जन्म 31 मई 1725 ईस्वी एवं निर्वाण 13 अगस्त 1795 ईस्वी को हुआ। भारतीय संस्कृति में केवल 3 ही नाम ऐसे हैं। ये तुम्हारी माँ का नाम आ रहा है, नौजवानों गर्व होना चाहिए। 3 नामों में तुम्हारी माँ देवी अहिल्या का नाम आ रहा है। ये कहा है कि भारतीय संस्कृति में केवल 3 ही नाम ऐसे हैं जिन्हें पुण्य श्लोक देवी महारानी अहिल्याबाई होलकर हैं। पुण्य श्लोक किस किस को कहा जाता है ये आप जानते हैं। पहला कहता धर्मराज यमराज को कहा जाता है, दूसरा धर्मराज युधिष्ठिर को कहा जाता है, और तीसरा नाम देवी महारानी अहिल्याबाई होलकर को पुण्य श्लोक कहा जाता है। ये तुम्हारी देवी है, कमसल मत समझना। तुम लोग चेत जाओ, बर्बादी को कम करो और राजनीति के विकास के रथ को लेकर के चलो। और ये हमारा बहादुर साथी बैठा है, इसको ऊपर उठा के ले चलो, ये तुम्हें ऊपर उठा के ले चलेगा। ये संकल्प आज आपने लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने मुझे भी पशुधन कोकड़ विकास निगम का चेयरमैन बनाया है। मुझे अकेले नहीं बनाया, पूरी समाज का सम्मान है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि हम लोग
काम करके तो दिखाएंगे। और लोगों ने कहा कि ये पशुधन कुक्कुट विकास निगम ही क्यों देते हैं, तो ये मैं एसपी सिंह बघेल साहब से मिलने गया था, वो भी मेरे से यही कह रहे हैं कि हमको हमारे हिसाब यही है क्या। ठीक है, पार्टी ने जो काम दिया ईमानदारी से करना चाहिए, मेरा ये ध्येय है। जो भी काम मिला है उस काम को हमें ईमानदारी से करना चाहिए, आगे चल के और अच्छा भी होगा। आज मैं इस महुआ धाम पर आया हूँ, पहली बार आया हूँ। मैं यहाँ से आशीर्वाद लेकर के हम जाना चाहते हैं कि हमारा काम आप और हम सब मिलकर के इस काम को करेंगे। और मेरे विभाग में गरीब कल्याण की जो योजना है, उन योजना को लेकर के हम कुछ गरीबों का भला कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि हम सब लोग मिलकर के इस काम को करेंगे। आप संघर्ष में नहीं आएंगे, समाज नेता के साथ खड़ी नहीं होगी और नेता समाज के साथ खड़े नहीं होगा, तब तक न आपकी इज्जत बचेगी न नेता की इज्जत बचेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि हम सब मिलकर के संघर्ष करके और जुझारूपन भी बने, ये समाज में हमारे में जुझारूपन भी बने। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हम कितने लोग देवी अहिल्याबाई होलकर को मानते हैं, हाथ उठा के बताएं। सारे लोग मानते हैं। अब देवी अहिल्याबाई होलकर ने, हम लोग राजा महाराजा रहे, चाहे वो अशोक सम्राट हो, मल्हारराव होलकर हो, तुलसीराव होलकर हो, अहिल्याबाई होलकर, ये कभी राजा पेट से पैदा नहीं हुए। रानी अहिल्याबाई पेट से पैदा नहीं है कि रानी के पेट से पैदा हो। इन्होंने अपनी तलवार की नोक पर अपना सिर पर मुकुट रखा है। मल्हारराव होलकर ने अपनी तलवार पर अपने मुकुट रखा है, वो पेट से पैदा नहीं हुए। तो हम इस लोकतंत्र में भी, आप समझ सकते हो, लोकतंत्र में केवल वोट की लड़ाई है, तो हमें पहले युद्ध करना पड़ता था। अब वोट डालने के लिए बेटी और वोट बराबर होता है, कन्यादान मतदान भी बराबर होता है। आपको वचन देके जा रहा हूं इस महुआ पर कि जब भी मैं सरकार में आऊंगा तब सभी लोगों को आदिवासी कर दूंगा। घर घर से नौकरियां लगेंगी, घर घर से नौकरियां लगेंगी। आपके लोग सांसद बनेंगे, यार अच्छे सीट पे विधायक बनेंगे। स्थान प्रेम बाबा धाम, ग्राम महुआ, तहसील लाहार, जिला भिंड। देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का लोकार्पण इस पवित्र व तपस्थली धरा के कड़कड़ को मस्तक पर लगाते हुए भगवान शंकर के चरणों में शीश झुकाते हुए महान तपस्वी यशस्वी परम संत प्रेमदास महाराज, माँ कालिका देवियों को नमन करता हूँ। महादेव। पूरे मध्य प्रदेश में जिस पार्टी में हम काम करते हैं उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। पूरे देश में उसकी सरकार है, मध्य प्रदेश में उसकी सरकार है। परंतु इस बहुसंख्यक वाले मध्य प्रदेश में हम देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, हमारे समाज का कोई प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं भेजा जाता। लोकसभा में आज तक मध्य प्रदेश का कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा गया किसी भी दल के द्वारा। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला हमें। हमें चुनाव लड़ाने के लिए किसी को योग्य नहीं समझा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने भी। मध्य प्रदेश में नहीं समझा। सरकार कुछ नियुक्तियां करती है निगम मंडलों की, तो अपवाद स्वरूप पूरे मध्य प्रदेश के वोटों को कमाने के लिए केवल केशव भाई को एक छोटी सी जिम्मेदारी दे करके पूरे मध्य प्रदेश में मदारी की तरह डमरू बजा करके हमने केशव को अध्यक्ष बनाया। हमने केशव को अध्यक्ष बनाया है और मध्य प्रदेश भर में बगैर समाज के वोट कमाने के लिए भाजपा ने एक योजना बना। हमें निगम मंडलों में स्थान नहीं मिला। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने
किसी भी जगह जिला अध्यक्ष नहीं बनाया। अगर सही कहना ही बगावत है तो समझना आना चाहिए कि हम भी बागी हैं। हमें बागी होने में कोई शर्म और संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने समाज के हक और अधिकारों के लिए लड़ना है, और लड़ना ही नहीं है, मरना और मिटना है। लोग तय करेंगे। अरे समाज में क्रांति लाओ। जब तक आप विरोध नहीं करोगे, संघर्ष नहीं करोगे, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तीन में से एक भी काम नहीं कर रहे हो, कैसे आगे जाओगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये पवित्र भूमि से कि आप सब लोग एकजुट होकर के काम करें। कौन किस दल में काम कर रहा है करने दीजिए, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ ये काम करेंगे कि विधानसभा लोकसभा में किसी भी पार्टी से हमारा कोई व्यक्ति लड़ता है या आगे बढ़ रहा है, हम उसका साथ देंगे। और सिर्फ इस बधाई से काम नहीं चलेगा, एक पद से काम नहीं चलेगा। लोक माता देवी अहिल्याबाई का बोर्ड बना था शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव के समय पे, और चुनाव खत्म हुआ, वोट ले लिया, लोक माता देवी अहिल्याबाई का बोर्ड खत्म कर दिया। मैं वादा करता हूं कि 2028 में जिसने बोर्ड खत्म किया है उस संगठन को खत्म कर दूंगा, उस सरकार को खत्म कर दूंगा। इसी के साथ साथ आप सबसे मेरा निवेदन है, शासकीय अवकाश उसे होना चाहिए। यहाँ हिंदुस्तान के पूरे हुक्मरानों के बीच हिंदुस्तान के सभी पाल बगैर समाज के जानदार और शानदार नेता मौजूद बैठे हैं। मैं इनको साक्षी मानता हूँ और इनसे मांग करता हूँ कि शासकीय अवकाश घोषित होना चाहिए। यह मेरी देश की पुकार है, यह मेरी देश की पुकार है। मेरी माँ शासकीय अवकाश घोषित होना चाहिए। जैसे हमारे आज मंच में कार्यक्रम किया है, उनकी ये अच्छाई का सामने आई है। बोले तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी है, इसलिए मैं सभी को गुलाम करती हूँ, अपनी बात को गुलाम देती हूँ। जो हमारे परमत सिंह ने जो यहाँ अहिल्याबाई महारानी की मूर्ति पधारने का काम किया है, इनके ग्रुप के लिए मैं सभी की ओर से धन्यवाद देते हैं। ताली बजाने का काम करें। आज बहुत अच्छा काम किया, आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। वो कहीं के पाले पड़कर नियम बदलते देखा, अपना मान डरने जाए लगे, भक्त का मान डरने देखा। आपके लिए जो आप लोगों ने किया है वो आपके धन्यवाद हो, क्योंकि ये महारानी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। ये अपने समाज के लिए सबक है। इनकी महारानी लक्ष्मीबाई ने बहुत बड़ा नाम किया है, ये समाज का बहुत आगे ले गई है। आज जो सरकार भी इनको मार रही है, 2 घंटा ही बनी जाए, इसलिए अपने पूर्वज है वो इनसे सीख लेना चाहिए कि हमें आगे कैसे चलना चाहिए। एक कवि ने कहा है कि पक्ष से लड़कर जो